ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। नमस्कार भक्तगण। भगवान श्री हरि विष्णु और 11 माता की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आज हम श्रवण करेंगे अपरा अर्थात अचला एकादशी व्रत की पावन कथा का। 23 मई 2025 दिन शुक्रवार को जेठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी है, जिसे अचला या अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। तो आइए मन में भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करते हुए श्रवण करते हैं अचला एकादशी व्रत की पावन कथा। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति भगवान श्री हरि विष्णु की जय। 11 माता की जय। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, जेठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, सो कृपया करके मुझसे कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शब्द पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वे नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा करते हैं, वे अवश्य ही नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गौदान से जो फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगे और अनेक उत्पात करने लगे। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत आत्मा का उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे आगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोक हित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। एक बार नारद मुनि ने श्री हरि से पूछा कि प्रभु, आपका सबसे प्रिय भक्त कौन है?
श्री हरि समझ गए कि नारद को अपनी भक्ति का गुमान हो गया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उनसे ज्यादा श्री हरि की भक्ति कोई नहीं कर सकता। वही भगवान श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं। श्री हरि बोले, मेरा सबसे प्रिय भक्त शिवपुर गांव का एक किसान है। यह सुनकर नारद जी निराश हो गए और प्रभु से पूछा, ऐसा क्या है जो वह आपका सर्वाधिक प्रिय भक्त है? प्रभु ने नारद से कहा, आप एक पूरा दिन मेरे भक्त के साथ व्यतीत करें और फिर बताएं। इस बात के लिए नारद जी तुरंत तैयार हो गए और अगले दिन सुबह होते ही नारद जी शिवपुर के उस किसान के घर पहुंच गए। वहां पहुंचकर नारद मुनि देखते हैं कि किसान जागा और सबसे पहले अपने जानवरों को चारा दिया। दैनिक कार्यों से निवृत्त होकर जल्दी जल्दी भगवान का नाम लिया। कुछ खा पीकर खेतों में चला गया और सारा दिन जमकर मेहनत की। इसके बाद किसान शाम को घर लौट कर आया और जानवरों को चारा डाला। फिर थोड़ी देर भगवान का नाम लिया। इसके बाद परिवार के साथ भोजन किया और भगवान को प्रणाम करके सो गया। यह देख नारद जी अचरज में पड़ गए। वह भगवान विष्णु के पास आए और बोले, भगवान, मैं पूरा दिन उस किसान के संग रहा, लेकिन वह तो विधिपूर्वक आपका नाम भी नहीं लेता। उसने तो बस थोड़ी देर सुबह थोड़ी देर शाम को जल्दबाजी में आपका ध्यान किया। उसके संक्षेप में तो मैं पूरे दिन ही आपका नाम कीर्तन करता रहता हूँ, अर्थात मैं आपकी भक्ति में हमेशा लीन रहता हूँ। फिर भी वह आपका सबसे प्रिय भक्त क्यों है? इस पर भगवान विष्णु थोड़ा मुस्कुराए। उन्होंने अमृत से भरा एक कलश नारद जी को दिया और कहा कि इस कलश को लेकर तीनों लोकों की परिक्रमा करके आइए। हाँ, लेकिन ध्यान रहे कि अगर एक बूंद अमृत भी नीचे गिरा तो आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। नारद जी तीनों लोकों की परिक्रमा कर प्रभु के पास लौटे और बताया कि एक अमृत की बूंद भी नीचे छलकने नहीं दी। प्रभु ने नारद से पूछा, इस दौरान आपने मेरा स्मरण कितनी बार किया? नारद जी बोले, क्षमा करना प्रभु, दरअसल मेरा सारा ध्यान अमृत कलश पर था, इसलिए आपका ध्यान नहीं कर पाया। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, उस किसान को तो देखो जो अपना कर्म करते हुए नियमित रूप से मेरा स्मरण करता है। जो अपना कर्म करते हुए भी मेरा जप करे, वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। आप तो खाली बैठे जप करते हो। जब आपको कार्य दिया तो मेरे स्मरण की सुध ही नहीं रही। नारद जी समझ गए कि किस प्रकार भगवान ने उनको भक्ति की शिक्षा दे डाली। यह सुनकर नारद जी भगवान के चरणों में गिर गए और क्षमा मांगी। तभी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। एक बुढ़िया माई थी जो तुलसी जी का पौधा सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा पीटला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीतांबर की धोती दे, मीठा मीठा गास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया जो रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर सकती हूँ, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से ला पाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा, तो बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से उठ ही नहीं रही थी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और सबसे पूछा, क्या बात है भाई, तुम लोग बुढ़िया माई को क्यों नहीं ले जा रहे हो? तब सबने कहा, यह बुढ़िया माई पहले तो बड़ी हल्की थी, अब मरने के बाद हम इन्हें उठा रहे हैं तो यह उठ ही नहीं रही हैं। बड़ा धर्म कर्म किया करती थी, लेकिन पता नहीं किस पाप के कारण यह उठाने से उठ ही नहीं रही है। तब बालक ने कहा, भाई, मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा, जिससे बुढ़िया माई हल्की हो जाएंगी और उठ जाएंगी। सबने कहा, भाई तुम भी कह के देख लो।
तब भगवान ने बुढ़िया माई के कान में आकर कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लपसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर स्वयं जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लपसी का भोग लगाता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो। तपसी ने खुद को बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी दोनों नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने के लिए आए। तभी नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली। लपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने उसे ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लपसी खाने लगा। नारद जी सामने आए। तब दोनों ने पूछा, कौन बड़ा? तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो भी फल तुम्हें मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की भी कहानी सुनी और कही जाती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। ग्यारश माता की जय।